फ्रेंड्स ड्रामा की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमारे मेल लीड फू चेंग और फीमेल लीड ये शुआंग रोमांस कर रहे हैं। लेकिन अचानक शुआंग कहती है, मैं एक लड़के के साथ क्या कर रही हूँ? मुझे तो एक कार ने किसी को बचाते टाइम उड़ा दिया था ना। क्या ऊपर वाला मुझे इनाम में ये हॉट लड़का दे रहा है? शुआंग और चेंग रात को गुटर गू कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन चेंग और शुआंग सदमे में बैठे होते हैं और तभी पूरा खानदान वहां पहुंच जाता है। शुआंग की माँ मिसेज ये बोलती है, चेंग कमीने, तूने मेरी बेटी के साथ गुलू गुलू कैसे किया? अब तुझे उससे शादी करनी होगी, वरना हैरासमेंट के केस में तुझे अंदर डाल दूंगी। लेकिन शुआंग का बड़ा भाई तियानचेंग कहता है, शुआंग तुम में लाज शर्म नहीं है? मिसेज ये कहती है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो बोलता है, तुम मेरी सौतेली माँ हो और चेंग मेरा लंगोटिया यार है। आज मेरी शादी में ये मेरा बेस्ट मैन बनने आया था, लेकिन इस बेशरम शुआंग ने इसकी ड्रिंक में ड्रग मिलाकर इसकी इज्जत लूट ली। मिसेज ये कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चेंग ने तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम इसका साथ दे रहे हो। वो बोलता है, तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटी ने इसकी इज्जत लूटी है, उसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। मिसेज ये बोली, क्या सबूत है तुम्हारे पास? चेंग, तुझे मेरी बेटी से शादी करनी होगी, वरना अच्छा नहीं होगा। तियान चेंग कहता है, तुम सबके सब बेशरम हो। मिसेज ये कहती है, तुम तो निकल जाओ यहाँ से। फिर चेंग की बहन कियान शुआंग से कहती है, मेरा भाई चीफ की बेटी के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था, दोनों का रिश्ता पक्का होने वाला था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शुआंग मन में कहती है, फू चेंग तो उस बुक का मेल लीड है जो मैं पर रही थी, मतलब मैं बुक में आ गई हूँ। ओरिजिनल हीरोइन ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और वो 4 बच्चों की माँ बन गई थी, लेकिन बच्चे को जन्म देते हुए वो मर गई। लोग चेंग से कहते हैं, देखो जो होना था हो गया, शुआंग से शादी कर लो। माना ये मोटी और बदसूरत है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? शुआंग मन में बोलती है। चेंग शादी के बाद अपना बेस ज्वाइन करने चला जाता है और हीरोइन को कंट्री साइड में छोड़ देता है। हीरोइन का पेट इतना बड़ा हो जाता है कि लोग कहते हैं वो पहले से प्रेग्नेंट थी, फिर बच्चे को जन्म देते हुए वो मर जाती है। उसके बाद चेंग चीफ की बेटी सुशिटिंग से गुलू गुलू करता है। सुशिटिंग बच्चों को पालती है। मिसेज ये शुआंग से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आज तो इसे तुमसे शादी करनी होगी। शुआंग के तोते उड़ जाते हैं। वो मन में कहती है, ऐसा हुआ तो मैं 4 बच्चों को जन्म देते हुए मर जाऊंगी। वो कहने वाली होती है कि चेंग को उससे शादी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लॉट के कारण उसके मुंह से कुछ निकलता नहीं है। मिसेज ये कहती है, ये तुम्हें क्या हो रहा है? वो सोचती है, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही? ओरिजिनल प्लॉट मुझे कंट्रोल कर रहा है। हे ऊपर वाले, मेरे साथ ऐसा ना कर। मिसेज ये कहती है, देखो सब लोग, मेरी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ है कि ये कुछ बोल भी नहीं पा रही है। चेंग, आज तुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। शुआंग फिर से मना करने की कोशिश करती है, पर बोल नहीं पाती। तो चेंग कहता है, ठीक है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। 4 महीने बीत जाते हैं। अब कंट्री साइड में चेंग की माँ पड़ोसियों के साथ बात कर रही होती है। पड़ोसी कहते हैं, तुमने अपनी बहू का पेट देखा? लगता नहीं 4 महीने की प्रेग्नेंट है। ऐसा लगता है 6 महीने की प्रेग्नेंट है। लगता है वो किसी और का बच्चा है और उसे चेंग के ऊपर डाल रही है। मिसेस फू कहती है, वो मेरी बहू नहीं है, मेरी बहू अच्छी फैमिली से होगी, मेरा बेटा चीफ की बेटी से शादी करेगा। कियान कहती है, हाँ वो मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं है। तभी हम शुआंग को देखते हैं, जो अब बहुत ही सुंदर हो गई थी। वो उनकी बातें सुनते हुए घर की छत पर चढ़ जाती है। पड़ोसी कहते हैं, वो दिखने में तो अच्छी है, लेकिन क्या फायदा? शुआंग कहती है, शादी के अगले दिन ही चेंग बेस ज्वाइन करने भाग गया। ये 4 बच्चों की प्रेगनेंसी तो मेरी जान ले लेगी। मैंने अपने आप को लटकाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई। दीवार से टकराकर मरने की कोशिश की तो दीवार ही टूट गई। अबॉर्शन का सोचते ही ये प्लॉट मुझे कंट्रोल कर लेता है। ऊपर वाले तो सच में मुझे बच्चे को जन्म देते हुए मारना चाहता है। तभी एक लेडी उसे देख लेती है और कहती है, क्या ये पागल हो गई है? सब शॉक हो जाते हैं। मिसेस फू कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? जब से तुम शादी करके आई हो हमारा सब कुछ खा जाती हो। तुम्हें खाने के अलावा कुछ आता भी है? अब छत में चढ़कर क्या कर रही हो? शुआंग कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया तो क्या हुआ? आज अगर आपने मुझे बेस नहीं जाने दिया तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी। मिसेस फू बोली, पिछले 4 महीने से तुम मरने की धमकी ही तो दे रही हो। नीचे आओ। वो कहती है, नहीं, मुझे पहले रिकमेंडेशन लेटर दो। मिसेस फू कहती है, बेस ज्वाइन करने का आइडिया दिमाग से निकाल दो। तभी शुआंग कूदने की कोशिश करती है तो मिसेस फू बोलती है, रुक जाओ, ठीक है, तुम बेस ज्वाइन कर सकती हो। शुआंग कहती है, पहले मान जाते तो ये सब नहीं करना पड़ता। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सबके छक्के छूट जाते हैं। तभी प्लॉट कहता है, बच्चे मरने वाले हैं, बच्चे नोवेल की जान है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो नोवेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सारी एनर्जी लगाकर बच्चों को बचाना होगा। प्लॉट की वजह से बच्चे और शुआंग बच जाते हैं। सीन बदलता है और शुआंग बेस जाने के लिए रेडी होती है। मिसेज ये कहती है, मैं जानती हूँ तुम चेंग को पसंद करती हो, तुम अब उसकी लीगल वाइफ हो। सिटी जाकर उसके साथ आराम से रहना, अगर तुम्हारा मन ना लगे तो वापस आ जाना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। शुआंग कहती है, ठीक है मॉम, मैं समझ गई। मिसेज ये कहती है, सिटी पहुंचकर लेटर लिखना। इसके बाद हम चेंग को देखते हैं, जो बेस में मिस्टर वांग के साथ डिनर कर रहे थे। वांग कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम और शिटिंग इतने क्लोज थे कि मुझे लगा शादी तो तुम दोनों की होगी। चेंग कहते हैं, उस बारे में बात मत करो, सब किस्मत की बात है और मैंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है। वांग कहते हैं, फिर तुम अपनी वाइफ को बेस में क्यों नहीं ले आते? तुम कब तक अकेले रहोगे? चेंग शुआंग को याद करके
रोने लगते हैं और कहते हैं सब ठीक है, हम दोनों का दूर रहना ही सही है। तभी वहाँ शिटिंग आती है और उसको देखकर चेंग इमोशनल हो जाते हैं। शिटिंग कहती है, मैंने सुना कि तुम ड्रिंक कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग ले आई। चेंग कहते हैं, इसे वापस ले जाओ। वो बेहोश हो जाते हैं। शिटिंग कहती है, ये बस डम्पलिंग ही तो है। वांग कहते हैं, फिर भी वापस ले जाइए, चेंग इन्हें नहीं खा पाएगा। वो चेंग को उठाकर ले जाते हैं। इधर शुआंग यान सिटी पहुंच जाती है और स्टेशन पर कहती है, मुझे चेंग को कॉल करके बुलाना होगा। तभी एक बूढ़ी औरत उसे देखती है और कहती है, क्या तुम्हें पढ़ना आता है? शुआंग हाँ बोलती है। बूढ़ी औरत उसे एक पेपर देती है, जरा पढ़कर बताओ इसमें कहाँ का एड्रेस है? शुआंग उसे एड्रेस बताती है। वो बोलती है, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता। शुआंग कहती है, आपके पास अपने बेटे का नंबर है? वो बोलती है, नहीं, मेरे पास बस एक एड्रेस ही है। शुआंग कहती है, यहाँ एक बस स्टॉप है, आप वहाँ जाकर क्यों नहीं पूछती? बूढ़ी औरत कहती है, मुझे बस पकड़ना नहीं आता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरा बेटा फैक्ट्री डायरेक्टर है, वो बहुत अमीर है और तुम्हें इनाम भी देगा। शुआंग कहती है, मैं हेल्प करना चाहती हूँ, पर मैं भी यहाँ न्यू हूँ। बूढ़ी औरत कहती है, कम से कम तुम पर तो सकती हो, इस बुढ़िया की हेल्प कर दो। शुआंग ओके बोलती है। अब वो उस बुढ़िया को पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाती है। बुढ़िया कहती है, क्या तुम सही जगह ले जा रही हो? वो कहती है, हाँ, मैं हर साइन को फॉलो कर रही हूँ। तभी वो बुढ़िया पुलिस स्टेशन का बोर्ड देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन शुआंग उसको पकड़ लेती है और कहती है, माताजी कहाँ जा रही हैं? मैं आपको आपकी जगह लेकर आ गई हूँ, कोई मदद करो, ये ह्यूमन ट्रैफिकर है। तभी वो बुढ़िया उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन शुआंग साइड हो जाती है तो वो खुद गिर जाती है। इतने में पुलिस बाहर आ जाती है और मिस्टर वांग नाम के ऑफिसर कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? कौन है? ह्यूमन ट्रैफिकर? शुआंग कहती है, ये बुढ़िया है ह्यूमन ट्रैफिकर। बुढ़िया कहती है, ये लड़की मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, मैं ट्रैफिकर नहीं हूँ। मिस्टर वांग कहते हैं, तुम दोनों मेरे साथ आओ। अब वो शुआंग के साथ पूछताछ में लग जाते हैं। तुम ठीक से बताओ क्या हुआ? शुआंग कहती है, मेरे हस्बैंड यान सिटी में है, मैं उन्हें ढूंढने आई हूँ। वांग कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि वो बुढ़िया ट्रैफिकर है? वो कहती है, एक तो वो रूरल एरिया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और भाग नहीं सकती। स्टेशन पर इतने लोग थे, फिर भी उसने मुझसे हेल्प मांगी। वो ट्रेन में यहाँ तक आ गई, लेकिन बस में चढ़ने से उसको डर लगता है, अजीब नहीं है। ऊपर से उसने कहा कि उसका बेटा बहुत रिच है, तो क्या वो अपने बेटे को पिक करने के लिए नहीं बुला सकती थी? वांग कहते हैं, तुम्हारी बातों में दम तो है। शुआंग कहती है, जब मैं उसे स्टेशन तक लाई तो उसने भागने की कोशिश की, कोई इनोसेंट औरत ऐसे क्यों भागेगी? वांग कहते हैं, स्मार्ट तो हो तुम, खून ऑपरेशन के लिए थैंक यू। वांग और शुआंग अब बाहर आते हैं। तभी एक ऑफिसर आकर कहता है, वो बुढ़िया कुछ छुपा रही है, उसके पास कोई इंट्रोडक्शन लेटर नहीं है और न ही कोई ट्रेन टिकट है, उसकी कहानी में भी कुछ गड़बड़ है। ऊपर से उसके थर्मस में हमें ड्रग्स मिले। वांग कहते हैं, मिस, ये वो तुम्हें ये पिला देती तो तुम बेहोश हो जाती, फिर उसके आदमी लोग तुम्हें उठाकर ले जाते। हम इस गैंग को पकड़ कर रहेंगे, तुम जाकर कुछ खा लो, मैं मिलिट्री यूनिट में कॉल करके तुम्हारे हस्बैंड को बुला लेता हूँ। फिर हम शिटिंग को देखते हैं, जो ऑफिसर्स के लिए स्नैक्स लेकर आती है। ऑफिसर कहते हैं, मैडम क्या आप कमांडर से मिलने आई हैं? वो कहती है, नहीं, आप लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं तो आप लोगों के लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ। वो लोग खुश हो जाते हैं। तभी चेंग आकर बोलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? क्या तुम लोगों का काम खत्म हो गया? अगर टाइम पास कर रहे हो तो जाकर दौड़ लगाओ। शिटिंग कहती है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, इनको कुछ मत कहो। चेंग कहते हैं, मिस्सू, मुझे लगता है हमें चीजें क्लियर कर देनी चाहिए। तभी एक ऑफिसर आकर बोलता है, मिस्टर फू बेसोंग स्टेशन रेलवे पुलिस ब्यूरो से कॉल आया है कि आपकी वाइफ स्टेशन पर आपका वेट कर रही है। चेंग कहते हैं, ये कोई गलत फहमी होगी। वो कहता है, नहीं, उन्होंने आपका नाम बताया और कहा कि उनका नाम ये शुआंग है। चेंग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे अभी जाना होगा। उनके जाने के बाद ऑफिसर्स कहते हैं, लोग कहते हैं कि जब मिस्टर फू घर गए थे तो किसी लड़की ने इनके ड्रिंक में ड्रग मिलाकर इनका फायदा उठा लिया और इनसे शादी कर ली। लगा नहीं था कि ये सच होगा। सुना है वो लड़की मोटी और बदसूरत है। शिटिंग सब सुनती रहती है। इधर चेंग स्टेशन जाकर वांग से मिलते हैं और कहते हैं, मैं शुआंग को लेने आया हूँ। वांग कहते हैं, वो कैफेटेरिया में खाना खा रही है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। उनकी वजह से हम ह्यूमन ट्रैफिकर को पकड़ने में कामयाब हो गए। वो रियल हीरोइन है और बहुत बहादुर भी। चेंग को बिलीव नहीं होता है। वो वांग के साथ कैफेटेरिया जाते हैं, लेकिन शुआंग को पहचान नहीं पाते। वो सामने ही बैठकर खाना खा रही होती है। वांग पूछते हैं, आप क्या देख रहे हैं? चेंग कहते हैं, शुआंग कहाँ है? वांग कहते हैं, ये सामने तो बैठी है। तभी चेंग उसको देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। शुआंग कहती है, हेलो हब्बी। वो कहते हैं, तुम शुआंग हो? वो मन में कहते हैं, सिर्फ 4 महीने में तुमने इतना वेट लॉस कैसे कर लिया? आंखें बड़ी हो गई हैं, चेहरा छोटा सा हो गया है और ये पहले से सुंदर भी हो गई है। वांग कहते हैं, आप अपनी वाइफ को ही नहीं पहचान रहे। शुआंग कहती है, शादी के अगले दिन ही ये यूनिट ज्वाइन करने आ गए थे। 4 महीने में मैं काफी बदल गई हूँ। वांग कहते हैं, आप लोग बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। अब चेंग पूछते हैं, तुम अकेले
अकेले कैसे आ गई? वो कहती है, मैं इतनी दूर से अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ। चेंग कहते हैं, मैं तुम्हें गेस्ट हाउस ले चलता हूँ, फिर कल वापस भेज दूंगा। वो बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। चेंग बोले, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है और तुम अच्छे से जानती हो कि हमने शादी क्यों की है। वो बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें काफी सहना पड़ा, लेकिन अगर तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और बच्चे के आने के बाद हम डिवोर्स भी ले सकते हैं। चेंग के तोते उड़ जाते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो? वो कहती है, तुम्हें तुम्हारी मॉम ने नहीं बताया? चेंग कहते हैं, हमारी शादी को 4 महीने हुए हैं, फिर तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? शुआंग गुस्से में कहती है, मतलब क्या है तुम्हारा? हमने जब गुलू गुलू किया तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था ना, तुम्हें पता नहीं है? चेंग कहते हैं, चिल्लाओ मत, लेकिन 4 महीने में पेट इतना बड़ा नहीं होता है। वो कहती है, डॉक्टर ने मुझे बताया कि जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो तुम मुझे सिटी के हॉस्पिटल में ले चलना, इसके बाद हम देखते हैं। चेंग उसे अपने घर लेकर जाते हैं। तभी मिस्टर वांग की वाइफ मेंगचिंग मिलती है। वो चेंग से कहती है, तुम आ गए, ये लड़की कौन है? शुआंग कहती है, मैं शुआंग हूँ, चेंग की वाइफ। मेंगचिंग बोली, मैं वांग मेंगचिंग हूँ, कमांडर वांग की वाइफ। तुम प्रेग्नेंट हो, चलो मैं तुम्हारा सामान ले जाती हूँ। वो और चेंग सामान अंदर ले जाते हैं और चेंग उसका सामान गेस्ट रूम में रख देते हैं। मेंगचिंग बोलती है, यहाँ सिर्फ तुम दोनों ही हो, फिर तुम गेस्ट रूम में क्यों रहोगी? क्या तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहोगे? शुआंग कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए बेड शेयर करना सही नहीं होगा। मेंगचिंग कहती है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे तुम दोनों को साथ रहना चाहिए। इस टाइम पर पैरों में दर्द होता है तो तुम्हारा पति तुम्हें मसाज दे सकता है, रात को प्यास लगेगी तो कोई तो हेल्प के लिए होना चाहिए। शुआंग बोलती है, मैं नहीं सो सकती साथ में, ये बहुत खर्राटे मारता है। तभी चेंग कहते हैं, मैं खर्राटे नहीं लेता। मेंगचिंग हंसती है और कहती है, लगता है तुम दोनों काफी क्लोज हो, अब मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद चेंग शुआंग से कहते हैं, तुम आज के लिए यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें स्टेशन ले जाऊंगा। शुआंग कहती है, मैंने कहा ना मैं वापस नहीं जाऊंगी। चेंग कहते हैं, तुम्हारे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, मैं काम में बिजी रहूंगा तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। घर पर मॉम और कियान तुम्हारा ध्यान रखेंगे। शुआंग कहती है, नहीं, अगर तुम मुझे यहाँ नहीं रहने दोगे तो मैं तुम्हारे लीडर से कंप्लेंट कर दूंगी। चेंग कहते हैं, तुम मेरे बॉस को मेरे खिलाफ यूज करोगी? वो कहती है, तुम्हारे लीडर ने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं गेट पर लेट कर चिल्लाऊंगी कि कमांडर फू चेंग को अपने बीवी बच्चों के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेंग मन में कहते हैं कि अगर ये बात लीडर तक पहुंची तो इज्जत का फलूदा हो जाएगा। वो कहते हैं, ठीक है, रह लो यहीं। ये कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद वो मिसेस फू से बात कर रहे होते हैं। आपको शुआंग को पिक करने की जरूरत नहीं है, वो बेस में रह सकती है। मिसेस फू कहती है, मुझे बस इस बात का डर है कि उसकी वजह से तुम्हारे करियर पर क्या असर होगा। अगर वो कोई परेशानी खड़ी करे तो मुझे बताना, मैं उसे बांध कर वापस लेकर आऊंगी। फिर वो घर जाते हैं और गेस्ट रूम को साफ देखकर पूछते हैं, क्या तुमने सफाई की? शुआंग कहती है, हाँ, कैसा लग रहा है? चेंग कहते हैं, चलो खाने का टाइम हो गया है। शुआंग कहती है, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैंने ब्रा नहीं पहनी है। चेंग की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो कहती है, मैं उसे बैग से निकालना भूल गई, क्या तुम निकाल दोगे? चेंग उसे वो निकाल कर देते हैं और फिर शर्म से लाल होकर भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों खाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन टेबल फुल होता है। वेट्रेस कहती है, आपको किसी के साथ टेबल शेयर करना होगा। तभी एक ओल्ड कपल दोनों को अपने साथ बिठा लेते हैं। शुआंग कहती है, थैंक यू सिस्टर। ओल्ड लेडी कहती है, सिस्टर, मैं तो 50 साल की हो गई हूँ और मेरी डॉटर तुम्हारी जैसी ही है, वो भी प्रेग्नेंट है। शुआंग कहती है, आप इतनी यंग लगती हैं और दादी बनने वाली हैं। ओल्ड लेडी कहती है, कितने महीने हो गए हैं? वो कहती है, 4 महीने। ओल्ड लेडी बोलती है, 4 महीने में ही इतना बड़ा पेट कैसे हो गया? शुआंग कहती है, अंदर जुड़वा बच्चे हैं। अब वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं और शुआंग को भुक्कर जैसे खाते देखकर सबके तोते उड़ जाते हैं। चेंग कहते हैं, तुम्हारा हो गया तो घर चलें। तभी शुआंग के पेट में कुछ होने लगता है। चेंग परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ तुम्हें? वो कहती है, बेबी मूव कर रहा है। चेंग कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ओल्ड लेडी कहती है, इस टाइम तक बच्चे के हाथ पैर डेवलप हो जाते हैं तो वो मूव करता है। चेंग कहते हैं, फिर मुझे क्या करना चाहिए? शुआंग कहती है, मुझे और खाना है। चेंग शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ शिटिंग और उसकी बेस्ट फ्रेंड शू लीजुआन आ जाती है। लीजुआन कहती है, कमांडर आप भी यहीं खा रहे हैं? शुआंग मन में कहती है, तो ये है ओरिजिनल बुक की फीमेल लीड, ये चीफ की बेटी है, ये तो बड़ी सुंदर है। अगर हीरोइन दोनों के बीच नहीं आती तो इन दोनों की शादी हो जाती। शिटिंग कहती है, ये लड़की कौन है? लेकिन शुआंग चेंग से कहती है, मत बताना। चेंग सोचते हैं, वैसे तो ये पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि मेरी वाइफ है, तो अब क्यों मना कर रही है? शिटिंग कहती है, तुम मना क्यों कर रही हो? शुआंग कहती है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम अपसेट ना हो जाओ। लीजुआन बोलती है, मुझे लगता है तुम खुद जानती हो कि तुम कितनी नीच हो। मैंने सुना है तुमने कमांडर की ड्रिंक स्पॉइल करके उनका फायदा उठाया। चेंग कहते हैं, तमीज से बात करो। वो कहती है, क्या ये वही बेशरम लड़की है जो आपसे शादी करके पावर हासिल करना चाहती है? इसकी वजह से हमारी शिटिंग को कितना सहना पड़ा। ऐसी लड़की को तो शक्ल दिखाने से भी शर्म आनी चाहिए। शुआंग कहती
कहती है, हाँ, मैं ही इनकी वाइफ हूँ और पूरा बेस इस बारे में जानता है। ली जुआन कहती है, काफी बेशरम हो, इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया तुमने। शर्म की बात है। शुआंग कहती है, इतनी शर्म आ रही है तो जाओ जाकर मर जाओ। शिटिंग कहती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ली जुआन बोलती है, बेशर्मी तुमने दिखाई है तो तुम मरो। शुआंग कहती है, मुझे तो नहीं लगता कि मैं बेशरम हूँ, तो मैं क्यों मरूं? ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे हस्बैंड भी ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना हब्बी? ली जुआन कहती है, काफी मोटी चमड़ी वाली है ये। शुआंग कहती है, तुम्हें कैसे पता? तुमने पहले मुझे किस किया है क्या? लेकिन मेरे हस्बैंड बता सकते हैं कि मेरी चमड़ी मोटी है या नहीं। चेंग कहते हैं, चलो चलते हैं। शिटिंग कहती है, तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम मर्द हो भी या नहीं? शुआंग कहती है, ऑफ कोर्स ये मर्द हैं, इनका स्टेमिना मुझसे पूछो। चेंग शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और उसका मुंह बंद करके ले जाते हैं। शिटिंग मन में कहती है, चेंग तुम मेरे होने वाले थे, ये लड़की तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। इधर शुआंग गुस्से में चेंग से कहती है, तुमने मुझे बात पूरी क्यों नहीं करने दी? वो कहते हैं, तुम क्या बोलने वाली थी? शुआंग कहती है, वो दोनों तुम्हारी मर्दानगी पर सवाल उठा रहे थे, तो जवाब तो देना ही था ना। चेंग कहते हैं, अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। शुआंग कहती है, ये वही लड़की थी ना जिसके साथ तुम डेट पर गए थे? चेंग कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? वो कहती है, तुम्हारी आंखों से पता चल गया। चेंग कहते हैं, मैं बस एक बार ब्लाइंड डेट पर गया था और हम 2 बार ही मिले हैं, लेकिन अब मेरी शादी तुमसे हो गई है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम उससे पंगा मत लेना। शुआंग बोली, मैं तुम्हारी स्वीटहार्ट को परेशान नहीं करूंगी। चेंग कहते हैं, मैंने कहा ना हमारे बीच कुछ नहीं है। शुआंग कहती है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, गुस्सा क्यों हो रहे हो, पागल कहीं के। वो जाने लगती है पर कैंडिड हॉज देखकर रुक जाती है, उसके मुंह में फिर से पानी आ जाता है तो चेंग उसके लिए कैंडीज लेकर आते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर वांग और मेंगचिंग को देखते हैं जो अपनी बेटी टोंग टोंग के साथ खाना खा रहे होते हैं। मेंगचिंग कहती है, तुमने चेंग की वाइफ को देखा? वो बड़ी सुंदर है, लोग कहते थे वो मोटी और बदसूरत है। मिस्टर वांग कहते हैं, उसके बारे में बात मत करो, चेंग शिटिंग को पसंद करता था, लेकिन जब वो अपने गांव गया तो शुआंग ने उसकी ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसका फायदा उठा लिया और उससे शादी कर ली। मेंगचिंग शॉक हो जाती है, क्या वो ऐसी है? मिस्टर वांग कहते हैं, उसकी शादी को 4 महीने हुए हैं, तुमने उसका पेट देखा? लगता है वो 4 महीने प्रेग्नेंट है, तुम उस बेशरम लड़की से दूर रहना। मेंगचिंग कहती है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसी होगी। अगले दिन शुआंग वॉक कर रही होती है, तभी मेंगचिंग बाहर आती है। शुआंग कहती है, मिसेस वांग आप शॉपिंग पर जा रही हैं। मेंगचिंग फौरन उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है। शुआंग कहती है, ये क्या हो रहा है, कल तो अच्छे से बात कर रही थी, फिर मेंगचिंग कुछ औरतों के साथ बैठकर उसी की चुगली कर रही थी। शुआंग आकर पूछती है, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? पर वो लोग चले जाते हैं। शुआंग कहती है, आज हो क्या रहा है, अजीब बात है। इसके बाद मेंगचिंग चेंग को आते हुए देखती है, वो उनके पास जाती है और कहती है, यहाँ तेजी से बातें फैल रही है कि शुआंग पहले से प्रेग्नेंट थी, वो 4 महीने की प्रेग्नेंट लगती ही नहीं है, तुम उसकी बातों में मत आ जाना। चेंग कहते हैं, उसके जुड़वा बच्चे हैं इसलिए उसका पेट भरा दिख रहा है। मेंगचिंग बोलती है, ट्विंस होना आसान नहीं है। वो कहते हैं, वो मेरे बच्चे हैं, क्या मैं श्योर नहीं होऊंगा? मेंगचिंग बोलती है, मुझे डर है कि तुम बेवकूफ ना बन जाओ। चेंग कहते हैं, आप जाइए, मैं समझ गया। चेंग घर पहुंचते हैं तो सडनली देखते हैं कि घर में धुआं भर गया था। वो डर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि शुआंग पानी गर्म करने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है, गैस खत्म हो गया था इसलिए मैं ऐसे पानी गर्म कर रही थी, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, तो क्या तुम मदद कर दोगे? चेंग ओके बोलते हैं। फिर शुआंग एक बर्तन लेकर आ रही होती है कि तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और चेंग के छक्के छूट जाते हैं। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर शुआंग का चेकअप करती है और कहती है, मुझे 1 से ज्यादा हार्ट बीट सुनाई दे रही है, यहाँ 2 नहीं 3 बच्चे हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस आज के लिए तुम्हें ऑब्जर्वेशन पर रहना होगा। शुआंग कहती है, क्या आप ठीक से चेक करेंगी? क्या सच में 3 बच्चे हैं? डॉक्टर कहती है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम कल अल्ट्रासाउंड कर लेंगे। वो फिर से चेक करती है और कहती है, अरे नहीं, यहाँ तो 4 हार्ट बीट हैं। चेंग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर कहती है, मैं तुम्हें अल्ट्रासाउंड के लिए ले चलती हूँ। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करती है। शुआंग कहती है, क्या आप मेरे हस्बैंड को बुला सकती है बच्चों को देखने के लिए? डॉक्टर चेंग को बुलाती है और उन्हें अल्ट्रासाउंड दिखाती है। चेंग खुश हो जाते हैं। डॉक्टर कहती है, बच्चे हेल्दी हैं, लेकिन तुम्हें न्यूट्रिशन की जरूरत है, चलते फिरते टाइम ध्यान रखना। फिर सीन चेंज होता है। चेंग शुआंग के लिए खाना बनाते हैं। वो कहती है, तुम तो हैंडसम होने के साथ साथ अच्छे कुक भी हो। चेंग कहते हैं, तुम्हारे पेट में 4 बच्चे हैं, मैं काम में बिजी रहूंगा तो सीधे रात को आ पाऊंगा, क्यों ना मॉम या कियान को यहाँ बुला लूं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए? शुआंग कहती है, इतनी जल्दी क्या है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, इस बारे में 2 महीने बाद बात करेंगे। वो मन में कहती है, अगर तुम्हारी माँ और बहन ने देख लिया कि मैं कितना खाती हूँ तो वो मेरा जीना हराम कर देंगी। अब वो दोनों साथ में बाहर जाते हैं। शुआंग कहती है, अभी तो बस 7 बजे हैं और इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया? चेंग कहते हैं, आजकल ऐसा होता है। चेंग शुआंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो कहती है, क्या हुआ, शर्म आ रही है कि कोई हमें साथ में ना देख ले? चेंग कहते हैं, नहीं, मुझे बस थोड़ी शर्म आ रही है। वो कहती है, तुम्हें शर्म आ रही है, जरा मुझे भी तो देखने दो, तुम कैसे शर्माते हो। तभी वहाँ शिटिंग आ जाती है और दोनों को देख लेती है। उसको देखकर चेंग की बोलती बंद हो जाती है। शुआंग उन्हें कहती है,
है, खबरदार जो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। शिटिंग गुस्से में लाल हो जाती है और मन में कहती है, चेंग तुम इसे अपना हाथ कैसे पकड़ने दे सकते हो? फिर वो चेंग से कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इसका पेट 4 महीने में इतना बड़ा कैसे हो गया? पता नहीं ये किसका बच्चा है। शुआंग कहती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? अगर ये बच्चा मेरे पति का नहीं है तो क्या तुम्हारा है? चेंग और वो वहां से चले जाते हैं। शिटिंग मन में बोलती है, शुआंग मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ शुआंग गुस्से में बैठ जाती है। चेंग कहते हैं, तुम गुस्सा हो? वो कहती है, तुम उसके सामने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? उसके सामने मुझसे दूर रहना चाहते हो? अभी भी उसकी फिक्र है तुम्हें। चेंग कहते हैं, नहीं वो बात नहीं है, मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? मुझे लगा कि वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी तो मैंने तुरंत वैसा रिएक्ट कर दिया। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों सोचा। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। शुआंग कहती है, अगली बार ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। चेंग बोलते हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सीन बदलता है और अब चेंग ग्रोसरीज खरीद कर आ रहे होते हैं। तभी मेंगचिंग और कुछ लेडीज उनको देख लेती हैं। मेंगचिंग कहती है, तुम घर का सामान लेने आए हो? तुम्हारी वाइफ क्या कर रही है? वो कहते हैं, वो प्रेग्नेंट है तो घर पर आराम कर रही है। ली जुआन कहती है, वो प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ? मर्द को सामान खरीदने भेज रही है? क्या वो इतनी नाजुक है? एक लेडी बोलती है, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। प्रेग्नेंट क्या हुई, नखरा शुरू हो गया। मेंगचिंग कहती है, तुम्हें ये काम करते देखकर लोग हंसेंगे। उसे इतना स्पॉइल मत करो वरना वो और आलसी हो जाएगी। चेंग कहते हैं, वो प्रेग्नेंट है तो उसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मेंगचिंग कहती है, मैंने कहा था ना कि उसका पेट बहुत बड़ा लग रहा है। तुम विश्वास क्यों नहीं करते? ली जुआन कहती है, क्या वो बच्चा सच में तुम्हारा है? चेंग कहते हैं, बकवास मत करो, वो मेरा हो या ना हो तुम्हें उससे क्या। चेंग चले जाते हैं। इसके बाद हम ऑफिसर वांग को देखते हैं। एक ऑफिसर उनसे कहता है कि हमने उस ह्यूमन ट्रैफिकर की हेल्प से पूरे गैंग को पकड़ लिया है। हमने 20 औरतों और बच्चों को उनके चंगुल से बचा लिया है। वांग कहते हैं, ये सब शुआंग की वजह से हुआ है, तुम उसके लिए एक बैनर तैयार करो। दूसरी तरफ चेंग डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या आप मेरे लिए एक सर्टिफिकेट बनवा सकती हैं जिससे प्रूफ हो जाए कि शुआंग 4 बच्चों को कैरी कर रही है और ये भी कि बच्चे कब कंसीव हुए हैं। डॉक्टर कहती है, मैंने ऐसा सर्टिफिकेट पहले कभी नहीं बनाया, तुम्हें उसकी जरूरत क्यों है? चेंग बोलते हैं, मुझे काम है, मेरी हेल्प कीजिए। डॉक्टर कहती है, ठीक है, मैं डायरेक्टर से बात करके तुम्हें मेल कर दूंगी। सीन बदलता है। चेंग सब्जी काट रहे होते हैं और तभी शुआंग अपने बालों को पोंछते हुए आती है। वो मन में कहती है, मुझे पैसे कमाने के लिए आर्टिकल्स लिखने होंगे, सिर्फ चेंग की सैलरी से काम नहीं चलेगा। तभी चेंग उसकी टांगों को निहारने लगते हैं। वो कहती है, लाओ मैं काम कर देती हूँ, तुम जाकर आराम कर लो। लेकिन चेंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। शुआंग उनको थोड़ा सा टच करती है तो इतने में ही वो गिर जाते हैं। शुआंग सोचती है, कहीं ऊपर वाले ने मुझे बुक में आने के बाद पावर तो नहीं दे दी। वो पावर ट्राई करने के लिए चेयर को हाथ से तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन दर्द में चीखने लगती है। चेंग कहते हैं, तुम क्या कर रही थी? वो कहती है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हल्के से टच करने पर गिर गए तो मैंने सोचा मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, लेकिन असल में तो तुम ही हड्डी जैसे हो गए हो। वो कहते हैं, किसने कहा? वो कहती है, फिर आसानी से गिर कैसे गए? वो कहते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। वो शर्म से लाल होकर वॉशरूम में भाग जाते हैं और कहते हैं, मैं सिर्फ उसकी टांगों में खो गया। कितना एम्बैरेसिंग है, लेकिन वो ऐसी बेवकूफी करते हुए क्यूट लगती है। इसके बाद शुआंग अपने बाल सुखा रही थी तो चेंग खुद उसके बाल सुखाने लगते हैं। शुआंग उनके ऊपर सो जाती है तो वो फिर से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे सर में ऐसे दर्द होगा, तुम सीधे बैठो। अगले दिन शुआंग नाश्ता करने बैठती है और चेंग के खाने की फिर से तारीफ करती है। वो शर्माने लगते हैं। शुआंग कहती है, तुम्हें तो शेफ होना चाहिए था। चेंग कहते हैं, मुझे खाने के बाद बेस जाना है। वो उसे कुछ पैसे और मील टिकट देते हैं और बोलते हैं, ये इस मंथ की सैलरी है, अगर तुम्हें लंच बनाने का मन ना हो तो कैंटीन में जाकर खा लेना। दूसरी तरफ कंट्री साइड में अनाउंसमेंट होती है, मिसेस फू चेंग आपसे बात करना चाहता है। पड़ोसी कहते हैं, लगता है उसकी वाइफ ने कोई हंगामा किया है। कियान मिसेस फू से कहती है, मैंने कहा था कि वो कुछ ना कुछ करेगी। मिसेस फू तुरंत भागते हुए बात करने जाती हैं और चेंग से कहती है, तुमने फिर से कॉल क्यों किया? क्या शुआंग ने कुछ किया? चेंग कहते हैं, नहीं, उसने कुछ नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता था कि उसके पेट में 4 बच्चे हैं। मिसेस फू को झटका लगता है। वो कहती है, क्या 4 बच्चे? मतलब उसका किसी के साथ अफेयर नहीं था? चेंग कहते हैं, क्या उसने वहाँ डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया था? मिसेस फू कहती है, इसलिए तो वो पूरा घर का राशन खा जाती थी। मैंने किचन तक लॉक करके रख दिया था और उसे फटकारा भी। मैं कल ही पोस्ट ऑफिस से 200 डॉलर भिजवा रही हूँ, उसके लिए और भी खाना खरीद लेना। चेंग कहते हैं, ठीक है। फिर हम शुआंग को देखते हैं। टोंग टोंग उसके पास आती है और कहती है, आप मिस्टर फू की वाइफ है ना? मैं टोंग टोंग हूँ, बाजू वाले घर में रहती हूँ। शुआंग कहती है, क्या तुम मेंगचिंग की बेटी हो? टोंग टोंग कहती है, क्या आपके पेट में बेबी है? ये ब्रदर है या सिस्टर? शुआंग कहती है, ये तो बेबी के आने के बाद ही पता चलेगा। वो कहती है, मुझे भी भाई या बहन चाहिए, लेकिन मॉम ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। शुआंग कहती है,
तुम्हें डर नहीं लगता कि दूसरा बेबी आने से वो तुम्हारे मॉम डैड का प्यार छीन लेगा? वो कहती है, नहीं, क्या मैं आपके पेट को टच कर सकती हूँ? शुआंग हाँ बोलती है, तो वो उसके पेट को टच करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शुआंग चेंग की किचन में हेल्प करने के बहाने उनको घूरने लगती है। वो कहते हैं, तुम काम कर रही हो या क्या कर रही हो? जाओ जाकर रेस्ट करो। वो कहती है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। उसके घूरने से चेंग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो पहले फुल क्लॉथ पहनकर आते हैं, फिर वो शुआंग से कहते हैं, मॉम को पता चल गया है कि तुम 4 बच्चे कैरी कर रही हो, इसलिए कियान तुम्हारा ध्यान रखने के लिए आ रही है। शुआंग कहती है, पक्का वो ध्यान रखेगी ना? कहीं झगड़ेगी तो नहीं? चेंग कहते हैं, वो बिना बात के किसी से नहीं लड़ती। शुआंग कहती है, ठीक है, तुम्हारा घर है, तुम डिसाइड करो, लेकिन अगर उसने कुछ किया तो मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। शुआंग चेंज करने चली जाती है, फिर वॉशरूम से आवाज देती है, क्या तुम मुझे मेरा पाजामा दे सकते हो? मैं भूल गई। चेंग उसे पाजामा देने जाते हैं। पाजामा लेने के चक्कर में शुआंग उनका हाथ टच कर लेती है। चेंग फिर से लाला लैंड में पहुंच जाते हैं। फिर वो बाहर आती है और उनको वहीं खड़े देखकर डर जाती है। चेंग कहते हैं, मैं देख रहा था कि कहीं तुम अंदर फिसल न जाओ। वो शर्माते हुए भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शुआंग बाहर से आ रही होती है, तभी वो टोंगटोंग को घर के बाहर खड़ी देखती है। वो पूछती है, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? टोंगटोंग कहती है, क्या आपको पता है मॉम कहाँ गई है? शुआंग कहती है, मुझे नहीं पता। क्या तुम चाबी भूल गई? टोंगटोंग कहती है, मॉम हमेशा इस टाइम घर पर ही होती हैं। वो अनकंफर्टेबल हो रही थी। शुआंग देखती है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं। टोंगटोंग कहती है, क्या मैं मरने वाली हूँ? वो कहती है, बिल्कुल नहीं, इसे पीरियड कहते हैं, इसका मतलब है तुम बरी हो रही हो। शुआंग उसे घर ले जाती है और उसकी हेल्प करती है। दोनों बाहर आते हैं और तभी मेंगचिंग भी आ जाती है। मेंगचिंग कहती है, टोंगटोंग तुम चेंग के घर पर क्या कर रही थी? टोंगटोंग कहती है, मुझे पीरियड आ गए तो सिस्टर ने मेरी हेल्प की, इन्होंने बताया ऐसे में क्या करते हैं। मेंगचिंग शुआंग को थैंक यू कहती है। शुआंग कहती है, कोई बात नहीं, हम पड़ोसी हैं तो एक दूसरे की हेल्प तो करेंगे ही। मेंगचिंग कहती है, मैं तुम्हें पैड्स के पैसे बाद में लौटा दूंगी। वो मन में कहती है, मैंने शुआंग के बारे में कितनी बातें फैलाई, यकीन नहीं होता कि इसने टोंगटोंग की इतनी हेल्प की। इसके बाद मेंगचिंग शुआंग के घर जाती है और उसे पैसे देती है। वो कहती है, आज हेल्प करने के लिए थैंक यू। शुआंग कहती है, आपने भी तो यहाँ मेरी हेल्प की थी। मेंगचिंग कहती है, मैं तुम्हारे लिए अखरोट लेकर आई हूँ, प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। शुआंग कहती है, आप कितना सोचती हैं? मेंगचिंग कहती है, मैंने दूसरों से तुम्हारे बारे में बातें सुनी थी और मुझे गलतफहमी हो गई। शुआंग कहती है, कोई बात नहीं, हम तो फ्रेंड्स हैं ना। नेक्स्ट सीन में चेंग घर आते हैं। शुआंग को अखरोट खाते देखकर पूछते हैं, तुम्हें ये किसने दिया? वो कहती है, मैंने टोंगटोंग की हेल्प की तो मेंगचिंग ने दिया, अब हमारे बीच वापस दोस्ती हो गई है। क्या तुम्हारे पास स्टैम्प है? चेंग कहते हैं, किस लिए? वो कहती है, मुझे मॉम को लेटर लिखना है। यहाँ आने के बाद मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं ठीक हूँ। चेंग कहते हैं, खाने के बाद देता हूँ। नेक्स्ट डे शुआंग लेटर पोस्ट कर देती है। वो कहती है, मैंने लेटर और आर्टिकल सबमिट कर दिया है, देखते हैं अब मुझे पैसे मिलते हैं या नहीं। शुआंग वहाँ से जा रही होती है, तभी लीजुआन उसे देखती है। अपने फ्रेंड से कहती है, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। उसकी फ्रेंड बोली, दिखने में तो अच्छी है, ये इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? ऊपर से मुंह उठाकर चल रही है। लीजुआन बोलती है, मिस सू और कमांडर फू की जोड़ी कमाल की है, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तभी शुआंग उनके पास आती है। वो बोलती है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे भी बताओ आंटी। लीजुआन कहती है, तुमने आंटी किसे बोला? आंखें खराब हो गई हैं तुम्हारी। शुआंग कहती है, मुझे तो तुम्हारे फेस में बहुत झुर्रियां दिख रही हैं, तुम बिल्कुल मेरे विलेज की चुगली करने वाली आंटी जैसी दिखती हो, इसलिए मैंने तुम्हें आंटी समझ लिया। लीजुआन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर मेंगचिंग शुआंग के पास आती है। वो पूछती है, तुम लीजुआन से क्या कह रही थी? ऐसा लग रहा था कि अभी गुस्से में फट जाएगी। शुआंग कहती है, वो मेरे पीठ पीछे बात कर रही थी। मैंने कहा, मुझे भी बताओ क्या बातें हो रही हैं, तो वो गुस्सा होकर बेकार में चली गई। मेंगचिंग कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? मैंने सुना है तुमने चेंग का फायदा उठाकर शादी की, क्या ये सच है? शुआंग हाँ बोलती है। मेंगचिंग बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? शुआंग कहती है, शायद मैं उससे बहुत प्यार करती थी। क्या ये जानने के बाद भी आप मेरी दोस्त बनेंगी? मेंगचिंग कहती है, बिल्कुल, मैं जानती हूँ तुम अच्छी हो। तभी शिटिंग आ जाती है। वो कहती है, क्या प्यार का नाम लेने से सब सही हो जाएगा? शुआंग लीजुआन से कहती है, ओह अच्छा, तुम बहस जीत नहीं पाई तो बैकअप लेकर आई हो। लीजुआन कहती है, तुम में शर्म नाम की चीज नहीं है, तुम्हारी जैसी लड़की के साथ रहना कमांडर की इंसल्ट है। शुआंग कहती है, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड को मेरे साथ रहने में शर्म आती है, वो तो रात को मुझे टाइटली पकड़कर सोते हैं। शुआंग चली जाती है। शिटिंग का मुंह फूल जाता है। इसके बाद चेंग गुस्से में घर आते हैं। शुआंग पूछती है, क्या हुआ? वो गुस्से में बोलते हैं, तुमने मिस्सू से क्या कहा? शुआंग कहती है, तुम्हें उसकी फिक्र क्यों हो रही है? चेंग कहते हैं, मुझे क्यों फिक्र होगी, बकवास मत करो। वो कहती है, फिर मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? चेंग शांत होकर कहते हैं, मैं कहाँ चिल्लाया? वो चिल्लाकर कहती है, पूरा मोहल्ला सुन रहा है तो इसे चिल्लाना ही बोलेंगे ना? चेंग कहते हैं, मैं बस कह रहा था, तुम्हें लोगों के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो कहती है, शिटिंग तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी, अब भी उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, तो मैं आपसे क्या उससे ये कहूँ कि मेरा पति अलग रूम में सोता है और तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। चेंग कहते हैं, कौन सोच रहा है उसके बारे में? हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। शुआंग कहती है, तुम फिर चिल्ला रहे हो।
अगली बार जब लोग मुझसे पूछेंगे तो यही बोल दूंगी कि मेरा पति मुझसे नफरत करता है, मुझे देखते ही उसे उल्टी आती है। ठीक है, चेंग कहते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। पर शुआंग गुस्से में कमरे में चली जाती है। अब वो बुक पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो बोलती है, मैं जितना सोच रही हूँ उतना ही गुस्सा आ रहा है। वो मुझे बेशरम बोल सकती है, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं दे सकती। उस मंदबुद्धि की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की। मुझे डिवोर्स चाहिए। बच्चे के पैदा होने के बाद मैं यहाँ से निकल लूंगी। तभी चेंग कमरे में नॉक करते हैं। डिनर रेडी है। वो कहती है, मुझे नहीं खाना। वो कहते हैं, तुम भूखी रह जाओगी। वो कहती है, तुम मुझे भूखा मर जाने दो, फिर मैं तुम्हारे और शिटिंग के बीच से हट जाऊंगी। चेंग कहते हैं, जिद मत करो। वो बोली, मैं करूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाओ यहाँ से। चेंग बोले, ठीक है, मत खाओ। वो खुद खाने बैठ जाते हैं, फिर उसके लिए खाना रखकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शुआंग बाहर आती है। खाना देखकर खुश हो जाती है। वो खाने लगती है। तभी चेंग आ जाते हैं। उनको देखकर शुआंग के तोते उड़ जाते हैं। दोनों हंस देते हैं। वो कहती है, तुम इतने मतलबी क्यों हो? तुम हंसने के लिए वापस आए हो? चेंग कहते हैं, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा था ताकि शांत होने के बाद तुम खा लो। वो कहती है, ये टेस्टी है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगले सीन में चेंग कियान को पिक करने स्टेशन जाते हैं। कियान आ जाती है। उसका भारी बैग देखकर चेंग शॉक हो जाते हैं। कियान कहती है, इसमें मीट और लोकल मिलने वाली चीजें हैं। चेंग कहते हैं, तुम न्यू ईयर के लिए रखा हुआ सारा सामान ले आई हो। वो कहती है, मॉम ने कहा कि शुआंग अब तीनों खाने के लिए बाहर जा रहे थे। तभी शिटिंग और लीजुआन आ जाते हैं। कियान शिटिंग की ड्रेस देखकर कहती है, इसके कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। मैंने तो ऐसा स्कर्ट पहले देखा भी नहीं। तुम जरूर सुशिटिंग हो। शिटिंग कहती है, लगता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है। वो कहती है, इसने जितना बताया तुम उससे ज्यादा सुंदर हो। अगर एक डायन बीच में नहीं आती तो मेरी एक सुंदर सी सिस्टर इन लॉ होती। शुआंग कहती है, मैं खाने जा रही हूँ। लीजुआन कहती है, ये तो शुआंग है ना? क्या बात है, कमांडर हमसे बात कर रहे हैं तो खुद रास्ता साफ करने के लिए जा रही हो। शुआंग कहती है, तुम्हें उससे क्या? कियान कहती है, तुम ऐसे रूडली बात क्यों कर रही हो? लीजुआन कहती है, इस गांव की गाय को तो मैनर्स ही नहीं है। शुआंग कहती है, सही कहा, मैं गांव की गाय हूँ। मेरा तुमसे क्या कंपैरिजन? वैसे भी तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बात भी परफ्यूम जैसी है। कियान बोली, तमीज से बात करो, मेरे भाई की इज्जत का तो सोचो। लीजुआन कहती है, मैंने सुना है कोई सबको ये बताते फिरती है कि उसका पति उसे कितनी अच्छी तरह ट्रीट करता है। पता है वो कौन है? शुआंग कहती है, हाँ तुम्हारी माँ और तुम्हारा पूरा खानदान है वो। लीजुआन कहती है, कमांडर ये मेरी फैमिली की इंसल्ट कर रही है। शिटिंग कहती है, चेंग इसे लीजुआन से माफी मांगनी चाहिए। शुआंग चेंग को देखती है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है? वो उनको लात मारकर बोलती है, कुछ बोलोगे भी? कियान और शिटिंग कहते हैं, क्या बेहूदगी है ये। शुआंग कहती है, ये मेरा पति है, मैं इसके साथ जो भी करूं। वो उन्हें फिर से मारती है। चेंग कहते हैं, बस करो डार्लिंग। शिटिंग मन में कहती है, ये डायन चेंग को ऐसे ट्रीट कर रही है और ये उसे डार्लिंग कह रहा है। शुआंग को अच्छा लगता है। चेंग कहते हैं, शुआंग की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। शुआंग कहती है, ओए तुम क्यों माफी मांगोगे? इसकी हरकत ही गाली खाने वाली है, तुम माफी ये मांगेगी। लीजुआन कहती है, माफी और मैं अपने आप को क्या समझती हो? शुआंग कहती है, तुम किसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हो? तुमने मुझे काऊ कहा लेकिन असल में तो तुम काऊ हो। मैं अनपढ़ हूँ लेकिन तुम लोगों से तो लाख गुना बेहतर हूँ। शुआंग चेंग को लेकर चली जाती है। कियान मन में कहती है, अगर मैंने कुछ कहा तो क्या ये मेरा भी यही हाल करेगी? वो भी उनके पीछे भागती है। फिर रात को अचानक शुआंग के पैर में दर्द होने लगता है। वो चिल्लाती है। चेंग भागते हुए आते हैं। क्या हुआ तुम्हें? क्या पेट में दर्द हो रहा है? वो कहती है, नहीं, पैर में हो रहा है। चेंग उसके पैर की मसाज करने लगते हैं। वो कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चेंग कहते हैं, हिलो मत, ये ठीक हो जाएगा। उधर कियान भी वॉशरूम यूज करने के लिए उठती है। उसे शुआंग के चिल्लाने की आवाज आती है। वो गलत समझ लेती है। कहती है, आज के बाद मैं रात को उठूंगी ही नहीं। इधर शुआंग की टांग को देखकर चेंग फिर से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो उसे कवर कर देते हैं। शुआंग कहती है, इतनी गर्मी में मुझे कवर क्यों कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? वो नोटिस करती है कि चेंग उसके पैर को देखकर अनकंफर्टेबल हो रहे थे। वो उन्हें टीज करते हुए कहती है, सिर्फ मेरे पैरों को देखकर तुम्हारी ये हालत हो गई? चेंग वहां से भाग जाते हैं। वो अपना मुंह धोते हैं। कहते हैं, चेंग तू लेग मसाज से ही ऐसे अनकंफर्टेबल हो गया? कितना एम्बैरसिंग है ये। नेक्स्ट सीन में शुआंग सूप बनाती है। कियान कहती है, इसका स्मेल तो अच्छा है। वो उसे टेस्ट करती है। कहती है, तुम तो अच्छा खाना बनाती हो, फिर घर पर क्यों नहीं बनाती थी? सब तुमसे थोड़ा इम्प्रेस हो जाते। शुआंग बोली, क्योंकि मेरा मन नहीं था। कियान कहती है, मुझे तो लगता है तुम आलसी हो। शुआंग कहती है, तुमने मुझे आलसी कहा। रखो सूप, अब इसे हाथ मत लगाना। कियान बोलती है, ठीक है। तभी शुआंग के लिए एक रजिस्टर्ड लेटर आता है। कियान कहती है, किसने भेजा है? ये तुम्हारी मॉम ने। शुआंग लेटर देखकर खुश हो जाती है। कियान से कहती है, मैंने पैसे कमाए हैं, वो भी $230। कियान को 440 वोल्ट का झटका लगता है। दूसरी तरफ चेंग सोचते हैं, पता नहीं शुआंग घर पर क्या कर रही होगी। वो उसकी टांगों को याद करते हैं। फिर से हॉट फील करने लगते हैं। रात को चेंग घर आते हैं।
कियान कहती है, शुआंग ने एक पब्लिशर को आर्टिकल भेजा था, उसे पैसे भी मिले। चेंग का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो कहती है, क्या तुम्हें यकीन हो रहा है? वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसका आर्टिकल एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं आर्टिकल लिखूं तो क्या मुझे भी पैसे मिलेंगे? चेंग कहते हैं, सपने में भी नहीं। ऐसे पैसे कमाना आसान नहीं है। पब्लिशर को उसका काम पसंद आया होगा। पब्लिशिंग हाउस में लोग डिग्री नहीं कंटेंट देखते हैं। कियान कहती है, वाइफ मिलते ही तुम अपनी बहन को भूल गए। बहुत हुआ, कल मुझे शुआंग के साथ बाहर जाना है। नेक्स्ट डे कियान कहीं जा रही होती है, तभी उसे शिटिंग मिल जाती है। वो कहती है, मैं रिहर्सल्स में बिजी हो गई थी। बेस ऑडिटोरियम में एक पार्टी है, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें लेकर जाएगा? कियान कहती है, सच में? वो मुझे ले जाना चाहेगा तो मैं जरूर आऊंगी। शिटिंग कहती है, तुम जाना चाहोगी तो वो तुम्हें जरूर ले जाएगा, लेकिन तुम इतने दिन से सिटी में हो और तुमने अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदे। कियान कहती है, मॉम ने मुझे यही कपड़े दिए हैं। शिटिंग कहती है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने उन्हें एक दो बार ही पहना है। वो सारे अच्छे ब्रांड्स के हैं, तुम्हारे पास टाइम हो तो उन्हें आकर ले जाना। कियान को बुरा लगता है। वो सोचती है, इसे मेरे कपड़े फटीचर टाइप लग रहे हैं। वो उससे कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। वो चली जाती है। शिटिंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद उसे छांट कर इसे दे आऊंगी। अच्छी चीजों को कोई मना नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुआंग और कियान बस का वेट कर रहे थे, तभी एक अमीरजादी आती है। वो कहती है, ये गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? कियान खुद को स्मेल करके कहती है, यहाँ तो कोई स्मेल नहीं आ रही। तभी एक आदमी से उसको धक्का लग जाता है। कियान गलती से उस लड़की के जूते खुंद देती है। वो लड़की कहती है, तुम अंधी हो क्या? ऐसे कैसे मेरे जूते पर पैर रख दिया? मेरे व्हाइट लेदर के जूते गंदे हो गए। कियान कहती है, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो कहती है, सॉरी बोलने से क्या होगा, बदबूदार भिखारन। तभी शुआंग कहती है, अपनी जबान पर लगाम दो, तुमने भिखारन किसे कहा? वो लड़की बोलती है, मैंने तुम्हारी इंसल्ट कर दी क्या? शुआंग कहती है, तुम शहर की परी लिखी गंवार हो। मेरी बहन तुमसे टकराई नहीं है, उसे धक्का लगा है, इसलिए उसने तुम्हारे पैर पर पैर रख दिया। उसने माफी भी मांग ली, लेकिन तुम बदतमीजी कर रही हो। हम कंट्री साइड से हैं, लेकिन साफ कपड़े पहनते हैं, हमारा दिल भी साफ है, तुम्हारी तरह काला नहीं है। वो लड़की बोली, इस भिखारन ने मेरे जूते खराब कर दिए, इनकी हालत देखो। आस पास के लोग कहते हैं, तुम इसे साफ नहीं कर सकती। वो लड़की कहती है, जिसने गंदा किया है वही साफ करेगा। कियान उसे साफ करने वाली होती है, पर शुआंग कहती है, ये तुम्हारी इंसल्ट कर रही है। इस शूज की कीमत क्या है? मैं इन्हें खरीद लूंगी। वो लड़की कहती है, $20, तुम्हारी औकात है इन्हें खरीदने की? शुआंग हंसते हुए कहती है, बस मैंने सोचा कम से कम 200 के तो होंगे। कियान पैसे दो। कियान उसे पैसे देती है। शुआंग कहती है, अब ये जूते मेरे हुए, निकालो इन्हें। उस लड़की की बोलती बंद हो जाती है। लोग कहते हैं, क्या हुआ? तुम कह रही थी इसकी औकात नहीं है, ये तुम्हें पैसे दे रही है तो उसे जूते दे दो। वो लड़की सोचती है, मैंने ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए आज छुट्टी ली है, अगर मैंने शूज दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। वो लड़की चुपचाप निकल लेती है। कियान मन में कहती है, शिटिंग सिर्फ बाहर से अच्छी लगती है, वो मुझे नीचा दिखा रही थी, मैं शुआंग से बदतमीजी कर रही थी, फिर भी इसने मेरी हेल्प की। वो शुआंग को थैंक यू कहती है। शुआंग कहती है, गुड गर्ल। नेक्स्ट सीन में चेंग घर आ जाते हैं। शुआंग कहती है, तुम फिर से क्यों आ गए? तुम्हें काम नहीं है? वो कहते हैं, मैं खाने के बाद चला जाऊंगा। कियान कहती है, तो तुम स्पेशली अपनी वाइफ के लिए कुक करने आए हो? चेंग कुकिंग करने लगते हैं। शुआंग के मुंह में पानी आने लगता है, वो उतावली हो जाती है। चेंग कहते हैं, ये गरम है। कियान कहती है, क्या ये मेरा ही भाई है? चेंग डिश को फूंक मारकर ठंडा करते हैं, शुआंग को खिलाते हैं। शुआंग का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। कियान कहती है, मुझे भी खाना है। चेंग कहते हैं, खुद खा लो। वो बोलती है, हाँ, सिर्फ तुम्हारी वाइफ का ही मुंह जलेगा, मेरा मुंह तो स्टील का है। इसके बाद चेंग शुआंग के कमरे में आते हैं। वो देखते हैं कि वह जल्दी सो गई थी। तभी शुआंग मच्छर से परेशान होने लगती है, उसके पैर में मच्छर के कारण निशान पड़ जाते हैं। अब चेंग आधी रात को मिंट के पत्ते ढूंढने जाते हैं। तभी ऑफिसर्स पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें देख लेते हैं। वो कहते हैं, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? चेंग कहते हैं, मैं कमांडर फू चेंग हूँ। ऑफिसर कहते हैं, सर आप अभी तक सोए नहीं? वो कहते हैं, मैं मिंट के पत्ते लेने आया था, मच्छर मेरी वाइफ का खून पी गए, वो सो नहीं पा रही, खुजली कम करने के लिए मुझे उसका जूस चाहिए। ऑफिसर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, मतलब जो बातें फैल रही थी वो झूठ हैं, आप तो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, वरना कौन सा आदमी ऐसा कुछ करता है? मुझे पता है। मिंट कहाँ है? चेंग उनके साथ चले जाते हैं। अगले दिन शुआंग उठती है, उसे अपने पैरों पर मिंट के पत्ते दिखते हैं। वो उसे स्मेल करके कहती है, ये तो मिंट है, मतलब वो आधी रात को मेरे लिए मिंट लेने गया था, वो कितना अच्छा है। शुआंग बाहर आती है। तभी मैंगचिंग उससे कहती है, मैंने सुना तुम्हें कल रात मच्छर काट रहे थे। चेंग आधी रात को मिंट ढूंढ रहा था। शुआंग कहती है, आपको कैसे पता? वो कहती है, मैंने लोगों से सुना, पेट्रोलिंग करते हुए ऑफिसर ने उन्हें देखा, पूरा मोहल्ला इस बारे में बात कर रहा है कि चेंग कितना अच्छा है, मेरे पति की तरह नहीं। अगर मैं बीमार भी रहूं तो वो पूछते हैं कि डिनर बना या नहीं। चेंग तो लाखों में एक है। शुआंग उनकी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद शुआंग और कियान खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी शुआंग को उल्टी जैसा फील होता है। वो बाथरूम में भाग जाती है। वो वापस आती है। कियान कहती है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है।
कियान कहती है मेंगचिंग को भी होता है, ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। शुआंग को खाने की स्मेल से फिर से उल्टी होती है। फिर कियान उसे डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन शुआंग को कुछ अजीब लगता है, वो खा नहीं पाती। वो कहती है मुझसे नहीं खाया जाएगा, तुम खा लो। फिर चेंग आते हैं, वो कहते हैं टेबल पर इतना खाना क्यों बचा है। कियान कहती है शुआंग की तबीयत ठीक नहीं है, उसे भूख नहीं लग रही। चेंग शुआंग के पास जाते हैं, वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहती है पहले से बेटर हूँ। चेंग कहते हैं तुम्हें न्यूट्रिशन की जरूरत है, तुम भूखी नहीं रह सकती। वो कहती है खाने के नाम से ही मुझे उल्टी आती है। चेंग कहते हैं चिकन ट्राई करो। वो उसके लिए खाना बनाते हैं, लेकिन शुआंग को फिर से उल्टी आती है। वो गुस्से में कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम आदमियों को कुछ नहीं होता, लेकिन हम औरतों को क्या क्या झेलना पड़ता है। चेंग कहते हैं तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। सीन बदलता है, चेंग शुआंग के लिए प्लम्स खरीदने जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। तभी उस शॉप में मिसेस लियू नाम की लेडी होती है। वो खुद से कहती है ये तो कमांडर फू है, जिसे मिस सू चाहती है। क्या यह अपनी बेशरम बीवी के लिए प्लम खरीद रहा है। वो चेंग से पूछती है क्या तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए प्लम्स लेने आए हो। चेंग कहते हैं हाँ, उसे प्लम खाना था, लेकिन वो है नहीं। लियू बोलती है अगर प्लम नहीं है तो हॉथॉर्न फ्लेक्स ले लो, वो भी खट्टा होता है, उसे अच्छा लगेगा, ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। विश्वास नहीं है तो ट्राई कर लो। उसकी बात मानकर चेंग वो खरीद लेते हैं। लियू कहती है वो बेशरम मिस सू से उसका प्यार छीनना चाहती है, काश ये खाकर वो खुद मर जाए। इधर चेंग घर आते हैं, वो शुआंग को परे हुए देखते हैं। वो कहते हैं मैंने सुना है कि फ्लेक्स से तुम्हें अच्छा फील होगा, क्या तुम खाओगी। शुआंग मान जाती है, वो उसे खा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉशरूम से बाहर आती है। चेंग कहते हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहती है चेंग मुझे ब्लीडिंग हो रही है। चेंग के होश उड़ जाते हैं, तभी कियान आती है। चेंग कहते हैं शुआंग को ब्लीडिंग हो रही है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। चेंग उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करके कहती है बच्चे की हार्ट बीट तो ठीक है, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है। शुआंग कहती है थोड़ा सा दर्द हो रहा है, क्या बच्चे ठीक होंगे। डॉक्टर कहती है हम अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, क्या तुमने कोई हार्ड एक्सरसाइज की थी। शुआंग कहती है नहीं, बस रोज की तरह नॉर्मल वॉक किया था। डॉक्टर बोली फिर क्या कुछ ऐसा खाया जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। वो कहती है मैं मॉर्निंग सिकनेस की वजह से कुछ खा ही नहीं पा रही थी, सिर्फ राइस और वेजिटेबल खा रही थी। डॉक्टर कहती है ठीक से याद करो। तभी शुआंग और चेंग को फ्लेक्स याद आता है, वो डॉक्टर को बताते हैं। शुआंग कहती है चेंग वो लेकर आया था। डॉक्टर कहती है तुम इसे फ्लेक्स कैसे दे सकते हो, ज्यादा सीरियस होता तो मिसकैरेज हो सकता था। चेंग बोले मैंने डॉक्टर लुओ से बात की थी, उन्होंने मुझे प्लम्स लाने को कहा, मैं प्लम लेने गया था, लेकिन वो खत्म हो गए थे। तब एक बूढ़ी औरत ने कहा कि फ्लेक्स से भी मॉर्निंग सिकनेस में फायदा होता है, तो मैं ले आया। डॉक्टर कहती है तुम्हें नहीं पता, लेकिन किसी ओल्ड लेडी को तो पता होना ही चाहिए कि प्रेग्नेंट लड़की को फ्लेक्स नहीं खिलाते। चेंग कहते हैं मेरी तो उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, वो मुझे क्यों हर्ट करेगी। डॉक्टर कहती है तुम किसी को हल्के में नहीं ले सकते, हो सकता है वो तुम लोगों को जानती हो, जानबूझकर उसने ऐसा किया हो। कियान गुस्से में कहती है वो बुढ़िया कितनी बड़ी डायन है, ऐसे लोगों का तो पूरा खानदान खत्म हो जाना चाहिए। अब चेंग उसी शॉप में जाते हैं। लियू वहीं थी, लेकिन उन्हें देखते ही वो भागने की कोशिश करती है। चेंग उसे पकड़ लेते हैं। वो कहती है छोड़ो मुझे, कोई बचाओ, ये मुझे हैरास कर रहा है। चेंग कहते हैं तुम मुझे क्यों हर्ट करना चाहती हो। सब सुनो, इस औरत ने कहा कि हॉथॉर्न खाने से प्रेगनेंसी में फायदा होता है, इसकी वजह से मेरी वाइफ का ऑलमोस्ट मिसकैरेज हो गया था। लोग कहते हैं ये तो सू फैमिली की नैनी है ना, हे भगवान, इसने कमांडर की वाइफ को हॉस्पिटल भेज दिया, लगता है अपनी बॉस का बदला ले रही है। लियू कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि फ्लेक्स खाने से ऐसा होता है। जब मैं यंग थी तो मैंने प्रेगनेंसी में फ्लेक्स खाए थे, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। चेंग कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर सबको बताते हैं कि यही है वो औरत जिसने मुझसे झूठ कहा था। कियान कहती है डायन कहीं की, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, सब जानते हुए भी तुमने मेरे भाई को फ्लेक्स खरीदने के लिए कहा, तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं है तो किसी और के बच्चे को मारना चाहती हो। लियू बोलती है क्या बकवास कर रही हो। कियान उसके कान के नीचे बजा देती है, सब देखते रह जाते हैं। चेंग कहते हैं तुम ऐसे कैसे किसी को मार सकती हो। वो कहती है इस औरत ने मेरे भतीजे को मारने की कोशिश की, मैं क्या इसे मार नहीं सकती। लियू कहती है मैं तुम्हारे बच्चे को हर्ट नहीं करना चाहती थी। शुआंग कहती है फिर तुमने मेरे हस्बैंड से झूठ क्यों कहा, तुम मर्डर करने के चक्कर में ही थी। वो कहती है मैंने ऐसा नहीं किया। कियान कहती है पता है उसे खाने से मिसकैरेज हो जाता है, अब भी बहाने कर रही हो। शुआंग बोली मेरी कोख में 4 बच्चे हैं, अगर मिसकैरेज हो जाता तो तुम्हारी वजह से कितनी जाने जाती। कियान कहती है तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या, अगर तुम मेरे विलेज में होती तो जान से मार देते। फिर शुआंग बोली तुम्हारी जैसी डायन तो नर्क में जाएगी। उन दोनों की बात सुनकर लियू सॉरी बोलती है, वो भागने लगती है, लेकिन भागते हुए गिर जाती है, अपने दांत तुड़वा लेती है। तभी शिटिंग अपनी सिटी बनवाने आ जाती है। वो कहती है नैनी लियू चेंग कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता, ये काम उस शुआंग का है ना, चलो मेरे साथ। अब वो उसे लेकर वापस आती है। शुआंग के सामने पैसे फेंक कर कहती है ये लियू की तरफ से तुम्हारे इलाज के लिए पैसे हैं। डॉक्टर कहती है क्या सू फैमिली की बेटी के यही लक्षण है। शुआंग पैसे उठाते हुए कहती है तुम क्या पागल हो गई हो। शिटिंग कहती है पता है नैनी लियू की हालत क्या है, इनके हस्बैंड बीमार हैं, इनका बड़ा बेटा अपाहिज है, छोटा वाला मरने की हालत में है,
है, पूरी फैमिली इन पर डिपेंड है। मैंने तुम्हें $200 दे दिए ना, तो और क्या चाहिए? शुआंग कहती है, इसकी फैमिली के साथ जो भी हुआ हो उससे मुझे क्या, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, लेकिन इसकी वजह से मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। शुआंग पैसे को पीछे छुपा लेती है। कियान कहती है, ये सिस्टर इन लॉ और मेरे भतीजों को फ्लेक्स खिलाकर मारना चाहती थी। शिटिंग कहती है, मैं ये नहीं बोल रही कि लियू की गलती नहीं है, लेकिन तुम बूढ़ी औरत को धक्का कैसे दे सकती हो? नैनी लियू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुआंग हंसती है। शिटिंग कहती है, तुम हंस क्यों रही हो? वो कहती है, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी खाली है। मैं बेड पर हूँ तो इसे अचानक धक्का कैसे दे सकती हूँ? तभी लियू कहती है, मैंने खुद ही गिरकर अपना दांत तुड़वा लिया। शिटिंग का पोपट हो जाता है। वो सोचती है, इसने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कॉन्फिडेंस के साथ शुआंग को सुना रही थी। वो जाने वाली होती है, पर शुआंग कहती है, ऐसे कैसे किसी के मुंह पर पैसे मारकर चल दी? छेंग कहते हैं, माफी मांगो मेरी वाइफ से। शिटिंग कहती है, तुम चाहते हो मैं माफी मांगू? छेंग कहते हैं, अगर तुमने गलत किया है तो माफी मांगनी ही होगी। शिटिंग कहती है, ये लड़की गंदे खेल खेल रही है, तुम चाहते हो मैं माफी मांगू? इसने हम दोनों का फ्यूचर खराब कर दिया। चेंग बोले, ये मेरी वाइफ है, रिस्पेक्ट से बात करो और माफी मांगो। शिटिंग का मुंह फूट जाता है। वो माफी मांगकर चली जाती है। अगले सीन में चेंग बिना शर्ट के शुआंग के सामने आते हैं। वो सीटी मारकर उन्हें छेड़ती है। वो कहते हैं, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? क्या तुमने पहले दूसरे लड़कों को भी छेड़ा है? शुआंग कहती है, नहीं, लेकिन वो मन में कहती है, ऐसे हॉट लड़कों को तो मैं दिन रात फोन में देखती रहती हूँ। वो चेंग को टच करने की कोशिश करती है, पर वो शर्मा जाते हैं। शुआंग कहती है, तुम मुझे खुद को टच नहीं करने देना चाहते, लगता है मुझे बाहर ही अफेयर करना होगा। चेंग कहते हैं, मिलिट्री मैन को चीट करोगी तो बहुत भारी पड़ेगा। शुआंग कहती है, तो फिर पहले डिवोर्स ले लेते हैं। चेंग के छक्के छूट जाते हैं। शुआंग कहती है, तुम मुझे खुद को छूने नहीं देते, तुम मुझे पसंद भी नहीं करते, तो डिवोर्स ही सही है। मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी, तुम्हें मुझे अपनी आधी सैलरी देनी होगी। चेंग कहते हैं, तुम डिवोर्स लेना चाहती हो? जब से हमारी शादी हुई है मैंने डिवोर्स के बारे में नहीं सोचा। वैसे भी मिलिट्री मैरिज में डिवोर्स तब तक नहीं होता जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं करते या कोई एक दूसरे को धोखा नहीं देता। लेकिन अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। शुआंग शॉक में होती है। अब नर्स उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल लेती है। कियान कहती है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? शुआंग कहती है, तुम यहाँ बोर हो रही हो तो घर जा सकती हो। कियान बोली, नहीं, चेंग ने मुझे यहीं रहने को कहा है। शुआंग कहती है, वो कहाँ है? कियान बोली, वो बेस गया है छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देने, वो स्पेशली तुम्हारे लिए लंच बना रहा है। तभी चेंग खाना लेकर आते हैं। शुआंग खाने पर टूट पड़ती है। फिर चेंग जानबूझकर उसके सामने अपनी शर्ट निकाल देते हैं। शुआंग मन में कहती है, वैसे तो ये आदमी खुद को कवर करके रखता है, लेकिन आज तो खुद शर्ट उतार रहा है। वो कहती है, क्या है, तुम्हें गर्मी लग रही है? चेंग कहते हैं, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? शुआंग कहती है, तुमने मेरे लिए जानबूझकर शर्ट निकाला। वो कहते हैं, तुम मेरे अलावा और किसी लड़के को नहीं देख सकती। शुआंग कहती है, तुम तो पजेसिव हो रहे हो। चेंग बोले, मेरे यूनिट में ज्यादातर लड़के मैरिड हैं। अगर तुम दूसरों के पतियों को देखोगी तो शायद उनकी बीवियां तुम्हें धो दें। शुआंग उनके मसल्स को टच करती है। वो कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे ये पसंद नहीं। वो उन्हें अपने पास बिठाकर कहती है, लेकिन मुझे पसंद है। अगर तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए तो तुम मुझे खुद को टच करने से नहीं रोकोगे। चेंग की हालत खराब हो जाती है। शुआंग कहती है, ठीक है, फिर डिवोर्स ले लेते हैं। चेंग कहते हैं, तुम मुझे टच करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। बाकी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। शुआंग कहती है, इतना काफी नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम मुझे पसंद करो। चेंग कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। वो शर्म से लाल हो जाते हैं। साइड में बैठा कपल दोनों को मुंह फाड़ कर देख रहा होता है। सीन बदलता है। चेंग शुआंग से कहते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अब से कंपनी की जरूरत होगी, तो क्यों ना अब से मैं इसी रूम में रहूं? मैं नीचे सो जाऊंगा। शुआंग कहती है, नीचे क्यों, बेड पर सो जाओ। तभी चेंग कहते हैं, मेरे पीठ में खुजली हो रही है। शुआंग के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो मन में कहती है, चेंग चाहता है मैं इसका पीठ खुजाऊं, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? वो कहती है, अपने कपड़े निकालो। चेंग कपड़े निकालते हैं। शुआंग बेशर्मों की तरह उनके मसल्स को टच करने लगती है। फिर वो देखती है कि उनकी पीठ पर चोट के निशान भी हैं। वो पूछती है, ये चोट कब लगी? वो कहते हैं, कुछ साल पहले जब मैं आर्मी में आया था तो एक मिशन के दौरान ये चोट लग गई थी। शुआंग कहती है, बहुत दर्द हुआ होगा ना? वो कहते हैं, नहीं, लेकिन तुम टच करती हो तो गुदगुदी होती है। शुआंग कहती है, मुझे लगा नहीं था, तुम नाजुक कली हो। वो उन्हें गुदगुदाने लगती है। चेंग उसका हाथ पकड़कर उसे किस कर लेते हैं, फिर भाग जाते हैं। शुआंग का पूरा सिस्टम हिल जाता है। दूसरी तरफ कियान वॉशरूम की लाइट ऑन करती है। वो अचानक चेंग को वहाँ बैठे देखकर डर जाती है। वो कहती है, क्या हुआ, आग लगी है क्या घर में? जाओ, मुझे बाथरूम यूज करना है। चेंग भाग जाते हैं। अगले दिन शुआंग रेडी होकर आती है। कियान से पूछती है, तुम्हारा भाई कहाँ है? वो कहती है, चेंग तो जल्दी काम पर चला गया, उसने कहा उसकी एक मीटिंग थी। शुआंग कहती है, पक्का वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। कियान कहती है,
आज का न्यूज़पेपर देखो, लियू को अरेस्ट कर लिया गया है। चेंग ने उसके खिलाफ सबूत देकर उसको पकड़वा दिया। ये देखकर शुआंग खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि चेंग और कियान एक फ्लावर शॉप पर जाते हैं। चेंग पूछते हैं, क्या इन फ्लावर्स को देखकर तुम्हारी सिस्टर इन लॉ खुश हो जाएगी? वो कहती है, क्या तुम सच में मेरे ही भाई हो? तुम किसी को फ्लावर दे रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं थे। चेंग फ्लावर खरीद लेते हैं। तभी शिटिंग आ जाती है। वो सोचती है, ये फ्लावर उसके लिए है। वो खुश होकर चेंग को थैंक यू कहती है, मगर चेंग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। शिटिंग सोचती है, ये मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? कियान चेंग से कहती है, तुम तो बदल गए हो, बिल्कुल सिस्टर इन लॉ जैसे बनते जा रहे हो। अब दोनों घर पहुंचते हैं। कियान शुआंग से कहती है, गेस करो हम क्या लेकर आए हैं? शुआंग कहती है, क्या है? चेंग और कियान उसे जैस्मीन फ्लावर देते हैं। वो खुश हो जाती है। चेंग कहते हैं, मैंने इन्हें बिकते देखा तो ले आया। कियान, इसे अपनी सिस्टर इन लॉ और मेरे रूम में रख देना, थोड़ा हॉल और बाथरूम में भी रखना। शुआंग कहती है, जैस्मीन फ्लावर को देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है। वो सडनली गाने लगती है। चेंग उसको एडमायर करने लगते हैं। वो मन में कहते हैं, मेरी बीवी कितनी सुंदर है। सीन बदलता है। रात को शुआंग के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। चेंग भागते हुए आते हैं। वो कहते हैं, क्या हुआ? फिर से पैर में दर्द हो रहा है। वो कहती है, नहीं, बेबीज आने वाले हैं। चेंग तुरंत उसको बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो और कियान उसके लिए प्रे कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर कहती है, कांग्रेचुलेशन, 4 लड़के हुए हैं, सब बिल्कुल ठीक हैं। चेंग की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो कहते हैं, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? डॉक्टर कहती है, थोड़ा वेट करो, उसे रेगुलर वार्ड में शिफ्ट होने दो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शुआंग घर आ चुकी होती है। वो और कियान बाहर आते हैं। तभी ऑफिसर वांग वहाँ आ जाते हैं। शुआंग कहती है, मिस्टर वैंग, आप यहाँ कैसे? वांग कहते हैं, मैं तुम्हें बैनर प्रेजेंट करने आया हूँ। वो उसे बैनर देते हैं। मैंगचिंग के हस्बैंड वांग शॉक हो जाते हैं। ऑफिसर वैंग कहते हैं, ये तुम्हारी बहादुरी के लिए है। तुम्हारी वजह से हमने ट्रैफिकिंग गैंग को पकड़ लिया, कई बच्चों और औरतों को भी बचाया। वांग को झटका लगता है। मैंगचिंग उनके कान मरोड़ कर कहती है, मैंने कहा था ना, शुआंग अच्छी लड़की है, उसके 4 बच्चे हैं। अब यकीन हुआ? वांग कहते हैं, हाँ हो गया। इसके बाद ऑफिसर वांग चेंग और शुआंग और बाकी सबके साथ फोटो लेते हैं। नेक्स्ट सीन में शुआंग बिजली कड़कने की आवाज सुनकर चिल्लाती है। चेंग कमरे में आते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्यों ना मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। जब कियान छोटी थी तो उसे भी डर लगता था और मैं उसके साथ सोता था। शुआंग एक्साइटेड हो जाती है। दोनों साथ में सो जाते हैं। कुछ देर बाद चेंग देखते हैं कि शुआंग उनकी बाहों में है। शुआंग कहती है, तुम मुझे पकड़कर सो रहे थे? वो कहते हैं, नहीं, तुम ही नींद में मुझे पकड़कर सो रही थी। शुआंग कहती है, बकवास, मैं सोते टाइम बिल्कुल इधर उधर नहीं जाती। लगता है तुम ही मुझे पकड़ना चाहते थे, लेकिन अब डर के मारे मुझे ही फंसा रहे हो। तुम मर्द हो, थोड़ा बहादुर बनो। तभी चेंग उसके ऊपर आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम ठीक कह रही हो, मैं ही तुम्हें पकड़कर सोना चाहता था। उसके अलावा मैं तुम्हें किस भी करना चाहता हूँ। शुआंग उनके गले में बाहें डालकर उनको किस कर लेती है। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन चेंग लॉट्स लेकर आते हैं। कियान कहती है, अरे वाह, ये मुझे दो, मेरे डेस्क पर अच्छा लगेगा। लेकिन चेंग उसे इग्नोर करके शुआंग के पास जाते हैं। कियान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। चेंग शुआंग से कहते हैं, मैंने सुना कि तुम्हारे लिए लॉट्स के बीज फायदेमंद होंगे, तो मैं ये ले आया। शुआंग उन्हें घूर कर देखती है। चेंग कहते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो कहती है, तुम अपनी सिस्टर के लिए स्पेशली ये फ्लावर लेकर आए हो ना? चेंग नर्वस हो जाते हैं। कियान को यकीन नहीं होता। शुआंग कहती है, लाओ मुझे देखने दो। चेंग कहते हैं, तुम्हें ये पसंद आया? शुआंग हाँ बोलती है। वो कहते हैं, फिर तो एक अच्छा सा वास देखकर उसमें इसे रख देना। क्या ये मेरी तरह सुंदर है? शुआंग कहती है, जरा देखो तो, तुम बड़े अनोइंग हो। चेंग शर्मा के भाग जाते हैं। दोनों का बिहेवियर देखकर कियान को सदमा लग जाता है। इसके बाद चेंग बच्चों को देखते हैं। वो सो रहे थे। तभी शुआंग आती है। वो कहती है, आज मेरे कमरे में सो जाओ। चेंग फिर से शर्माने लगते हैं। वो कहती है, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। वो जाने लगती है, पर चेंग कहते हैं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो उसे बाहों में उठाते हैं, रूम में ले जाते हैं। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।